Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to our topic chemical changes. Students, you have already discussed in last video. You have completed in physical changes कि physical change क्या होता है, उस change के दौरान क्या क्या changes मिलते हैं हमें रिएक्शन में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन कि रिएक्शन के दौरान किस प्रकार से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और क्या इसमें ओरिजिनल स्टेट बनती है या नहीं बनती, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन। तो एक केमिकल चेंजेज अकर्स व्हेन टू सब्सटेंस रीच केमिकली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इस परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, रिएक्शन होती है, उसके दौरान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन बनती है और जो सब्सटेंस बनता है उसमें जो बनते हैं, दो सब्सटेंस बनते हैं, उन दोनों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जबकि हमने फिजिकल चेंज पढ़ा था, उसमें क्या होता था, उनकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, इसका मतलब इसमें एक ओरिजिनल स्टेट बनती है। तो दिस इज नोन एज ए केमिकल चेंजेज। देखो, तो दीज आर इरिवर्सिबल नेचर्स। जो केमिकल चेंजेज होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और इरिवर्सिबल का मीन्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसा चेंजेज जिसके दौरान हम कोई भी, जैसे हमने लिया है, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल, मतलब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो दिस इज नोन एज ए इरिवर्सिबल। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंजेज इट इज ए इरिवर्सिबल चेंजेज। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, एग्जाम्पल लेते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज। किस प्रकार लोहे पर जंग लगती है, आज हम इस केमिकल चेंजेज में पढ़ेंगे। देखो, रस्टिंग इज ए स्लो केमिकल चेंजेज ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, रस्टिंग होती है, ठीक है, जंग होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार से स्लो केमिकल चेंजेज होता है। और आयरन, जो आयरन पे लगता है, आयरन इज पैलेस इन पैलेस टू हैविंग मॉइस्चर टू कैप एक्सपोर्ट टू एटमोसफियर। क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, लोहे की चीज़ को बरसात के दिनों में बाहर रख दें या फिर उस चीज़ को हम बहुत दिनों तक काम में ना लें, तो वो क्या होता है, मतलब एटमोसफियर, वातावरण में रख दें तो क्या होता है, इट एक्वाइज टू फिल्म ऑफ ब्राउन सब्सटेंस फेरस ऑक्साइड। तो उस पर क्या होती है, एक ब्राउन कलर की एक परत बन जाती है, जो क्या होती है, रस्टिंग होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग। तो वही क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर इस प्रकार जंग लगती है। और अधिकतर ये चीज़ें कब होती है, बरसात के सीजन में। जब कोई लोहे की चीज़ को हम गीली करके रख दें और उसको एटमोसफियर पे रख दें, तो क्या होता है, उस पर एक ब्राउन कलर की लहर बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो दिस फिल्म लेयर इज कॉल्ड रस्ट। जो उस पर जो लेयर बन जाती है उसको हम बोलते हैं रस्ट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। समझ में आ गया। जैसे हम एग्जाम्पल ले, आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe। हमने आयरन लिया, उसकी किस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, और उस पर क्या होना चाहिए, वाटर। मैंने बताया था कि हम कोई भी लोहे की चीज़ रखते हैं, उसमें वाटर में डुबो के और फिर एयर की प्रेजेंस में रख दे, तो क्या होता है, उस पर एक लहर बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या बना, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर से क्या बना, फेरस ऑक्साइड, जो क्या होता है, ब्राउनिश होता है। समझ में आ गए किस प्रकार केमिकल चेंजेज के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किस प्रकार एक ओरिजिनल स्टेट बनती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, आयरन रस्ट व्हेन इज एक्सपोर्ट टू वाटर एंड एयर। जो आयरन होता है वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, रिएक्शन करता है और क्या करता है, आयरन पे रस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। यू कैन वॉच द प्रोसेस हैपन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि हम ये प्रोसेस कब देखते हैं, जब हम लोहे की चीज़ को बहुत दिनों तक बिना यूज किए कहीं अलग रख दें, किसमें, या तो वो वाटर में
पानी से गीली हो जाए और उसको कहाँ रख दें, एयर की प्रेजेंस में। इन द प्रोसेस हैपन ओवर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के टाइम के लिए, तो क्या होता है उस पर रस्ट का जमाव हो जाता है। द मोलिक्यूल चेंजेस देयर स्ट्रक्चर, द आयरन इज ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, चेंज देयर स्ट्रक्चर्स, अपनी स्ट्रक्चर से चेंज कर लेते हैं। एज द आयरन इज ऑक्सीडाइज, जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। इविडेंटली बिकमिंग आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज आयरन, ऑक्सीजन और वाटर आपस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ गया, देखो हमने लिया आयरन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एयर की प्रेजेंस में, इसके अलावा वाटर, तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड। इस प्रकार ये प्रोसेस हम अधिकतर घरों में भी देखते हैं, ठीक है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई, रस्टिंग प्रोसेस किस प्रकार से होता है, देखो, अप्लाइंग ऑयल और ग्रेस। इस प्रोसेस को हम कि लोहे पर जंग ना लगे तो किस प्रकार के प्रयोग करें ताकि वो लोहे की चीज़ सुरक्षित रह सके। तो अप्लाइंग ऑयल और ग्रेस, कुछ लोहे की चीज़ें उन पे हम अगर ग्रेस आती है, ठीक है, उसको या ऑयल का लेप कर दें तो उस पे लोहे, उस पे जंग नहीं लगती, ठीक है। इसके बाद है अप्लाइंग पेंट, मतलब उस पर कलर करने पे भी लोहे की चीज़ों पर हम टाइम टू टाइम कलर करें तो फिर भी उस पर जंग नहीं लगती। एलोनिंग प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग आयरन विद अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल, इनके अलावा कुछ मेटल्स होती हैं उनके लेप के कारण भी क्या होता है, इन लोहे की चीज़ों पे जंग नहीं लगती। ओके, देखो, chemical changes occurs when the substance composition is changed, when bond are broken and new ones are formed, chemical changes occurs। क्या होता है, केमिकल चेंजेस के दौरान जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं और एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशंस होती है। जैसे हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता था, जैसे आयरन के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ओके, तो क्या हुआ था, क्या बना था, आयरन ऑक्साइड से। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू, ये बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस होती है। तो ये क्या है, ओरिजिनल स्टेट में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशंस होती है इन दिस केमिकल चेंजेज। ओके, देखो, द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल चेंजेज। कुछ इंडिकेटर्स हैं केमिकल चेंजेज की जो हम पढ़ेंगे। चेंज इन टेम्परेचर से, यस, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, हम क्या क्या देखने को पड़ता है, चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए कितनी हीट की एनर्जी होती है, वो सब हम इस केमिकल चेंजेस के दौरान देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर्स। इसके बाद सेकंड है चेंज इन कलर। यस स्टूडेंट, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम लैब में लेते हैं उनको एक्सपेरिमेंट के लिए, तो क्या होता है, जैसे हमने लिया आयरन, उसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो उसमें जो हमने जैसे रिएक्टेंट लिया प्रोडक्ट में जाते ही वो क्या हुआ, उसका कलर भी चेंज हो गया उसकी टेम्परेचर के साथ साथ। इसके बाद नोटेबल ऑर्डर्स आफ्टर रिएक्शन हैज बिगन। उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो कलर होता है, उसकी जो स्टेट होती है वो भी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसके बाद कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, हम ये लैब में करते हैं, कुछ केमिकल्स लेते हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद उनके कुछ पार्टिसिपेट बनते हैं, जैसे हम क्रिस्टल के रूप में बनाना चाहिए, फिर किसी और रूप में। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस का दौरान क्या होता है, बबल्स फॉर्मेशंस होती हैं। समझ में आ गया कि ये इंडिकेटर्स है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रासायनिक परिवर्तन के दौरान, क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दिस चेंज इज परमानेंट। यस, हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंजेज इज ए परमानेंट चेंजेज। क्यों परमानेंट क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट में होता है, और ओरिजिनल स्टेट में बने हुए प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो ये प्रोडक्ट बना है ये क्या, इसकी ओरिजिनल स्टेट है, तो ये क्या हुआ, परमानेंट हुआ। डेट इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या मोलिक्यूल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दिस चेंज इज ए परमानेंट, ये रिवर्सिबल नहीं है। सेकंड है इट इज ए इरिवर्सिबल चेंजेज। इरिवर्सिबल का चेंजेज होता है
कि हम रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में, उसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट में नहीं कर सकते। डैट इज इसमें ओनली प्रोडक्ट होता है, वही उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है, उसकी स्टेबल स्टेट होती है, उसकी परमानेंट स्टेट होती है इन द केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज के दौरान उसकी जो प्रोडक्ट बनता है वही उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है। थर्ड अपना न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड इन दिस चेंजेज। यस, भौतिक परिवर्तन में तो क्या होता था, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता था, ना ही हम उसकी स्टेबिलिटी को देखते थे। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशंस होती है। मतलब रिएक्शन के दौरान ये देखो, इसमें आयरन के मॉलिक्यूल अलग हैं, ऑक्सीजन के अलग है, वाटर के अलग है, तीनों को हमने क्या किया, ऐड करके रिएक्शन करवाई तो एक न्यू मॉलिक्यूल बना आयरन ऑक्साइड्स। जबकि ये क्या है, आयरन है, ये है ऑक्सीजन, ये वाटर, तीनों मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग है। तीनों को हमने क्या किया, रिएक्शन करवाई तो एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ गए कि इस रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस बनता है जो क्या होता है, स्टेबल होता है और परमानेंट होता है। इसके बाद 4 पॉइंट है अपना, इन सच चेंज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। यस, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्शन करवाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल्स, केमिकल मतलब हीट की रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन के दौरान हमें लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, तभी हमारी ये रिएक्शनें क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। एक बार बेसिक आपको बताना चाहूँगी कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वह रिएक्शंस है, वह परिवर्तन है जिसके दौरान हम एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। इसमें कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। जो बॉन्ड बनते हैं न्यू, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फिजिकल, जो केमिकल चेंजेस होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। समझ में आ गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हमें, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का मैंने बताया था कि किस प्रकार लोहे पर जंग लगती है। तो कुछ केमिकल कंपोनेंट्स थे, जैसे वाटर है, ठीक है, एयर है, इनकी प्रेजेंस में क्या होता था, लोहे पर जंग लगती थी, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज है कि परमानेंट होता है, स्टेबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। और इस रिएक्शन के दौरान कोई एक न्यू सब्सटेंस बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, परमानेंट होता है, स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।